इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC। ओके, देखिए ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC, इसमें AB किसके इक्वल है, AC के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंड D इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड D इज एनी पॉइंट इन BC। फिर से ध्यान दें, D इज एनी पॉइंट इन BC, मतलब कहीं पर भी होगा वो, ऐसा नहीं कि एकदम मिड पे होगा, नो। तो यहाँ पर मैंने D ले लिया, D इज एनी पॉइंट ऑन इन BC। ओके, हम अब बस इतना है। तो पक्का क्या करें, A को D से ज्वाइन कर दें, पहला काम तो ये करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD, ये मुझको प्रूफ करना है। ओके, फिर से ध्यान दें, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ऐसे तो होगा नहीं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करिए। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, वर्टेक्स A से BC पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो नोट कर लेते हैं आप, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, AE परपेंडिकुलर टू BC। ये देखिए मैं लेके आता हूं यहाँ से, दिस इज पॉइंट E। ओके, नाउ अब एक काम करते हैं, हम ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल AEC को हम कॉन्ग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड था वो मीडियन जैसा बिहेव करता था, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड था वो उसको दो कॉन्ग्रेट ट्राइंगल में डिवाइड करता था। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी याद रखिए, आइसोसेलेस है ना, AB इज इक्वल्स टू AC है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड भी मीडियन जैसा काम करता है। ओके, इसका मतलब कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेट होंगे, AEB और AEC। लेकिन क्या हम ऐसा लिख देंगे तो चल जाएगा, आंसर है नहीं। पहले क्या करना पड़ेगा हमको, प्रूफ। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको पता है AB AC के इक्वल है, इसका मतलब एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ AEB एंड ट्राइंगल AEC, हम लोग देखते हैं कि एंगल B किसके इक्वल आता है, एंगल C के। देखिए एंगल और एंगल E 90 है और AEC में भी एंगल E क्या है, हाँ। तो इधर चलिए, एंगल साइड बनता है, ये 90 इस 90 के इक्वल है, ये जो भी होगा वी डोंट नो, C के इक्वल है। तो एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक। ऑल्सो AB is equals to AC by एंगल साइड। कौन सा ट्राइंगल, AEB, ट्राइंगल AEB is congruent to ट्राइंगल AEC। अगर ऐसा है तो मैं CPCT लगा सकता हूँ, और CPCT तो BE is equals to क्या आ जाएगा, EC। BE is equals to EC, means E is the midpoint of BC। सुनिए, अगर आपके पास टाइम ना हो ना एग्जाम में, तो आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द ऑल्टीट्यूड विल बी मीडियन। ठीक है, अगर टाइम ना हो तो, वरना आप फिर कॉन्ग्रेट करिएगा उसको। ठीक है ना। अब देखिए प्रूफ क्या करना है मुझे, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये नोट कर लिया है, हाँ। ओके, चलिए काम करते हैं इसमें। अब अगर हम ध्यान से देखें तो AB स्क्वायर मुझे कौन से ट्राइंगल से मिलेगा बताइए, और AD स्क्वायर मुझे कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, AB स्क्वायर ढूंढिए, AD स्क्वायर ढूंढिए। देखिए हाँ, AB स्क्वायर तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल ABE में मिलेगा, जो कि कहाँ पर राइट है, E पर।
और AD स्क्वायर मुझे मिलेगा ADE में, जो कि कहाँ पर राइट है। हाँ, तो हम ले लेते हैं, देखिए इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ADE, ठीक है ना। ABE में देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ABE में 90 के सामने कौन, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। तो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ADE में बताइए, 90 के सामने कौन, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए, AB स्क्वायर माइनस क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से किसको, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्यों समझते हो, 2 to 1 LHS में से LHS क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू RHS में से RHS, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये RHS हुआ फर्स्ट इक्वेशन का, माइनस लगाएंगे, क्या मैं इसको ऐसे ही रख दूं, ब्रैकेट में रखूंगा, ठीक है। तो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज, माइनस AE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, AE स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट कि AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ओके। अभी भी नहीं आया, लाना क्या है हमको, अब सुनिए ध्यान से, ये आपको कौन सा फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लगा के चेक कर लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इनटू A माइनस B, ओके। अब देखिए BE प्लस DE कुछ होता है क्या, BE प्लस DE कुछ नहीं होता है, BE माइनस DE कुछ होता है क्या, BE में से DE अगर मैं माइनस करूं तो क्या बचता है, BD। चलिए कम से कम एक तो मिला, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, BE प्लस DE, BE में से DE जाएगा तो BD बचेगा। अब क्या लाना है, और BD तो चलिए आ गया, CD लाना है, इसका मतलब इसका वैल्यू पक्का क्या होगा, CD। चलिए देखते हैं जरा CD किससे मिलके बना हुआ है, CD मिलके बना है, यहाँ पे हम रफ वर्क में हेल्प लेते हैं अपनी। CD मेरा बना हुआ है DE प्लस EC से, ठीक। यहाँ पे चलिए आइए, DE तो मिलता है मुझे क्या नहीं मिलता है, DE तो मिलता है मुझे, EC नहीं मिलता है, लेकिन मुझे पता है कि BE किसके इक्वल है, EC के। BE की जगह क्या लिख दोगे आप, EC प्लस DE, क्यों, क्योंकि E is the midpoint of BC, इसलिए BE is equals to EC, ओके। बस प्रूफ हो गया ये, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल EC प्लस DE कितना है, देखिए जरा, EC प्लस DE CD डॉट BD, यही लेके आना था, हाँ। ये प्रूफ हो गया, इस तरीके से इसको हम करेंगे।